नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके शरीर में अचानक से ऊर्जा बहने लगी हो? क्या कभी ध्यान के दौरान आपके शरीर में झंझनाहट या तीव्र कंपन महसूस हुआ हो, या फिर कभी बिना किसी कारण के आपको गहरी आत्मिक शांति और परम आनंद की अनुभूति हुई हो? अगर ऐसा है तो यह संभव है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही हो। कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर छिपी एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण का सफर इतना आसान नहीं होता दोस्तों, यह रहस्यमय भी है और शक्तिशाली भी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कुंडलिनी जागरण के कुछ प्रमुख लक्षण जो ये संकेत देते हैं कि आपकी दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है। तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने जा रही है। वीडियो को अगर आप स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस शक्ति को संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। कुंडलिनी शब्द जो है दोस्तों, वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सर्पणी ऊर्जा। यह ऊर्जा हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले भाग यानी कि मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई रहती है। जब ये शक्ति जागृत होती है तो यह धीरे धीरे सातों चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, और जब यह पूरी तरह से जागृत होती है तो व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब जानते हैं वह 13 लक्षण जो ये संकेत देते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का सबसे पहला लक्षण शरीर में अनायास कंपन और झटके महसूस होना होता है। जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो ये हमारी नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध करने लगती है, जिससे शरीर में अनायास हलचल होती है। आपको शरीर में झटके भी महसूस हो सकते हैं। ये झटके हल्के भी हो सकते हैं और तीव्र भी। कुछ लोगों को ध्यान या किसी आध्यात्मिक क्रिया के दौरान ये झटके महसूस होते हैं, जबकि कुछ को यह बिना किसी कारण के भी हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रभाव भी कुंडलिनी जागरण का एक प्रमुख संकेत होता है। अगर आपको कभी रीढ़ की हड्डी में गर्मी का या ठंडक का अनुभव हुआ हो तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह अनुभव बहुत शक्तिशाली होता है और कई बार लोगों को लगता है कि जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी में या रीढ़ की हड्डी के आसपास बिजली दौड़ रही हो। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को माथे पर भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर आज्ञा चक्र के स्थान पर। यह इस बात का संकेत है कि आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है और आपकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो रही है। दोस्तों, कुछ लोगों को यह भारीपन हल्का महसूस होता है, जबकि कुछ को यह बहुत तीव्र होता है। कई बार ध्यान के दौरान रोशनी के चमकने या किसी आकृति को देखने का अनुभव भी होता है। भावनाओं का तीव्र रूप से बदलना भी कुंडलिनी जागरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक पल के लिए आप अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं और अगले ही पल गहरी उदासी या रोने की इच्छा हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान हमारी छुपी हुई भावनाएं सतह पर आने लगती है ताकि हम उनका सामना कर सके और उनसे मुक्त हो सके। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा हमें पूरी तरह शुद्ध करने के लिए काम करती है। हृदय में भारीपन और तेज धड़कन महसूस होना भी कुंडलिनी जागरण का संकेत हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको अचानक दिल में हल्का खिंचाव, भारीपन या हल्की सी बेचैनी महसूस होती है तो यह अनाहत चक्र के जागरण का संकेत हो सकता है। यह दिल को खोलने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें हम अधिक प्रेम और करुणा महसूस करने लगते हैं।
अनियमित श्वसन और सांसों की गहराई भी कुंडलिनी जागरण का एक सामान्य लक्षण होता है। कई बार लोग कुंडलिनी जागरण के दौरान महसूस करते हैं कि उनकी सांसें अचानक से तेज या धीमी हो रही है। यह शरीर की ऊर्जा प्रणाली में हो रहे परिवर्तनों का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को ध्यान के दौरान सांस रुकने जैसी अनुभूति भी होती है, जिसे कुंभक अवस्था कहा जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारी दिव्य दृष्टि और सूंघने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, गंध और स्वाद की जो शक्ति है वो अधिक संवेदनशील हो जाती है। कुछ लोग हवा में ऊर्जा देख सकते हैं तो कुछ को सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। कई बार किसी व्यक्ति को छूते ही उसकी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है या किसी स्थान पर प्रवेश करने पर वहाँ की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगला संकेत, अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आने लगी हो या फिर बिल्कुल कम नींद की ज़रूरत महसूस हो रही हो तो दोस्तों यह कुंडलिनी जागरण का एक प्रबल संकेत हो सकता है। अगला संकेत है कि कई लोगों को अचानक से ध्यान के दौरान दिव्य स्थान या गहरे अनुभव होने लगते हैं। कुछ लोग अचानक देर रात तक जागने लगते हैं तो कुछ को लगने लगता है कि उन्हें दिन भर नींद की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों अगला संकेत है कि कुछ लोग कुंडलिनी जागरण के दौरान उन्हें कानों में ओम की ध्वनि, मंदिर की घंटियाँ या रहस्यमयी संगीत, रहस्यमयी ध्वनियाँ सुनते हैं। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना उच्च आयामों से जुड़ रही है। सूक्ष्म लोक की जो रहस्यमयी ध्वनियाँ होती है, सूक्ष्म ध्वनियाँ, वो आप सुन पा रहे होते हैं। कभी कभी यह ध्वनियाँ इतनी स्पष्ट होती है कि व्यक्ति उन्हें बाहरी दुनिया की आवाज़ समझने लगता है, लेकिन वास्तव में यह आंतरिक कंपन होते हैं। अगला संकेत, कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति का भोजन और उसकी जीवन शैली स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। उसे अचानक से ही मांसाहारी भोजन छोड़ने का मन करने लगता है और सात्विक आहार जैसे फल, हरी सब्जियाँ, जूस, पेय पदार्थ, हल्का भोजन उसे अच्छा लगने लगता है। कई लोगों को तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज होने लगता है और वे अधिक स्वस्थ खान पान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तामसिक भोजन का वे बिल्कुल त्याग कर देते हैं। कुंडलिनी जागरण होने पर व्यक्ति को दिव्य स्वप्न आ सकते हैं। दिव्य स्वप्न में उसे ब्रह्मांड के दर्शन, देवी देवताओं की आकृतियाँ, उनके द्वारा दिए गए दिव्य संदेश, दिव्य मंत्र प्राप्त हो सकते हैं। कुंडलिनी जागृत होने के उपरांत साधक को अपने भीतर के सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से मिलने लगते हैं। किसी बात का, जो घटना भविष्य में होने वाली है, उसका एहसास भी उसे समय से पहले ही हो जाता है। पूर्ण एकत्व का अनुभव जो है साधक करते हैं। आपको लगता है कि आप और इस संसार में से अलग नहीं है। पूर्ण एकता की अनुभूति आपको होती है जो शब्दों से परे होती है। ध्यान में जाने के बाद व्यक्ति को समय का कोई भान नहीं रहता। ध्यान में चाहे घंटों ही क्यों ना बीत जाए, आपको पता भी नहीं चलता। अगला संकेत, व्यक्ति का भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह से बदलने लगता है। पहले जो चीज़ें उसे बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, उसको भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ, कार, पैसा, घूमना फिरना, चकाचौंध जो भी भौतिक होती है, वे अब उसे अर्थहीन लगने लगती है। रिश्ते नाते, करियर और भौतिक चीज़ों की तरफ उसका झुकाव अब कम होने लगता है और व्यक्ति अधिक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। कई लोगों को यह एहसास होता है कि वह पहले की तुलना में अधिक करुणामय, अधिक शांत और धैर्यवान हो गए हैं। कई बार कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। उसे यह समझ में नहीं आता कि वह स्वप्न देख रहा है या फिर ये वास्तविकता में है। कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वे स्वयं को शरीर से अलग अनुभव कर रहे हैं। तो यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहरी समझ होने लगती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन इसके साथ धैर्य और समझदारी से चलना आवश्यक होता है। कई बार यह अनुभव बहुत आनंददायक होता है, लेकिन कई बार यह सब अनुभव कठिन भी हो सकते हैं। इसलिए
कुंडलिनी जागरण के लक्षणों को समझना और इस ऊर्जा को सही दिशा में नियंत्रित करना बेहद आवश्यक होता है। तो दोस्तों, यदि इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको मिल रहा है या कोई भी लक्षण आप महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी जो लक्षण है वो रेजोनेट हो रहा है, तो यह संभव है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। जैसे कि यह एक गहरा, रहस्यमयी और शक्तिशाली अनुभव होता है। इसलिए ऐसे समय में आपको किसी अनुभवी गुरु या फिर अनुभवी साधक से मार्गदर्शन लेना हमेशा अच्छा रहता है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है दोस्तों वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को समय पर देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।